देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूरे देश में पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को डेवलप किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का शुभारंभ किया है। इस सोलर सिटी के बन जाने के कारण देखिए, सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आने वाली है। इस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के साथ ही इको फ्रेंडली सुविधाओं के जरिए पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और इसके माध्यम से इस जगह पर या पर्टिकुलर इस स्टेट में पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम की बात करें तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2070 तक देखिए कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए भारत के हर स्टेट में एक सोलर सिटी को डेवलप किया जाएगा। इसी क्रम में पूरे भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को डेवलप किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है फ्रेंड्स एमपी में, ये बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है क्योंकि भारत में सबसे बड़े बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में है। यहाँ पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। ये मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप हैं जिन्हें 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। अब रायसेन जिले का सांची भारत की पहली सोलर सिटी बन गया है। देखिए दोस्तों, अगर सेकंड क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? हाल ही में G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के स्थल, जिसे भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अब बात आती है कि इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, इसका वेट कितना है। तो देखिए, ये अष्ट धातु से निर्मित एक प्रतिमा है जो कि 28 फीट लंबी है और इसका वजन ऑलमोस्ट 20 टन है। इस प्रतिमा का निर्माण मूर्तिकार राधा कृष्णन सतपथी और उसकी टीम के द्वारा 7 महीने में किया गया है। वैसे अगर हम नटराज की बात करें तो यह भगवान शंकर का ही एक नृत्य रूप है, जिसमें ब्रह्मांड के सृजन और विध्वंस करने की शक्ति को तांडव मुद्रा में दिखाया गया है। तो नटराज की प्रतिमा शिव का ही एक रूप है। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायर ऑन द गैंग्स लाइफ एमोंग द डेथ इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फायर ऑन द गैंग्स नाम की पुस्तक को राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में राधिका अयंगर की इस बुक का विमोचन किस रिलेट करती है? अगर हम इसकी बात करें तो इस पुस्तक में देखिए, बनारस में रहने वाली डोम जाति की रोजमर्रा के जीवन का वर्णन किया गया है। राधिका द्वारा लिखित इस पुस्तक में बनारस की डोम जाति के संघर्ष, उनके अस्तित्व को क्या खतरा है, उनके सुख और दुख की कहानियों को बताया गया है, जो कि देखिए प्राचीन परंपरा से जुड़े होने के बावजूद समाज में एक जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने वाली डोम जाति का उल्लेख फायर ऑन द गैंग्स नाम की पुस्तक में देखने को मिलता है, जो राधिका अयंगर की पुस्तक है। हाल ही में किसे वानुआतू देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो वानुआतू देश की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में एक द्वीपीय देश है, जिसके नए पीएम हाल ही में सातो किलमैन को बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा। वानुआतू की संसद ने प्रशांत द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए पीएम के रूप में सातो किलमैन को चुना है और इस तरह से सातो किलमैन का वानुआतू देश के पीएम के रूप में यह 5वां कार्यकाल है। सातो किलमैन वानुआतू देश की पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य हैं। अब वानुआतू देश के बारे में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसकी कैपिटल पोर्ट विला है और इसके नए पीएम के रूप में सातो किलमैन एक बार पुनः नियुक्त किए गए हैं। आगे आइए, अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए, पहला फैक्ट तो ये नोट कर लीजिए कि 53 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि शूटिंग खेल से संबंधित चैंपियनशिप है फ्रेंड्स, इसका आयोजन 2023 में अजरबैजान के बाकू में किया गया है, जिसमें मेडल टेली में 14 मेडल के साथ इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अजरबैजान के बाकू में 53 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय शूटिंग खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 14 मेडल इस प्रतियोगिता में अपने नाम किए हैं और इसी के साथ भारत मेडल टेली में तीसरे स्थान पर रहा है। ये जो विश्व चैंपियनशिप है फ्रेंड्स, ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट था, जिसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया है। भारत के काफी सारे शूटर हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में देखिए कोई ना कोई मेडल जीता है और इसी के साथ इन्होंने पेरिस ओलंपिक, जो कि 2024 में अगले साल आयोजित किए जाने वाला है, इसमें क्वालिफाई किया है। अब देखिए, अगर हम मेडल टेली में टॉप 3 देशों की बात करें जो कि हमको याद रखना चाहिए, तो पहले स्थान पर चाइना है, जिसने इस इवेंट में टोटल 28 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें से 15 गोल्ड है। सेकेंड पर यूक्रेन है 12 मेडल के साथ, इसमें से 6 गोल्ड मेडल है। और इंडिया की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की,
इस मेडल टेली में इंडिया तीसरे स्थान पर है। हमने टोटल 14 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें से 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। मतलब हमने एक भी सिल्वर मेडल इस चैंपियनशिप में अपने नाम नहीं किया। तो आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया है और भारत मेडल टेली में तीसरे स्थान पर है 14 मेडलों के साथ। अब देखिए, अगर हम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें तो ये पूरे विश्व में शूटिंग स्पर्धाओं का आयोजन करवाने वाला एक शासी निकाय है, जो कि कई गैर ओलंपिक शूटिंग इवेंट का आयोजन भी करवाती है। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी और इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख में स्थित है। लुसियानो रोसी वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। क्लियर? तो यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज में हम यूरोप के देश जर्मनी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी जो कि यूरोप का एक देश है, इसकी कैपिटल बर्लिन है और यहाँ पर मुद्रा के रूप में यूरो ऑफिशियल मुद्रा है। फ्रैंक वाल्टेयर यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और ओलाफ स्कोल्ज यहाँ के चांसलर के पद पर हैं। नॉर्मली चांसलर ही पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा एंजेला मर्केल यहाँ की प्रसिद्ध चांसलर रही है। पड़ोसी देशों की बात करें तो डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड ये सभी जर्मनी के पड़ोसी देश है। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखिए जर्मनी एक्सिस पावर था फ्रेंड्स, जिसने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर को ही जिम्मेदार माना जाता है। जर्मनी में वर्तमान में 51 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें बामबर्ग शहर, कोलोन कैथेड्रल, वार्टबर्ग केसल प्रमुख है। जर्मनी की सीमा उत्तर में नॉर्थ सी और उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर से टच होती है। डेन्यूब और राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं। जो कि स्पिट्ज जर्मनी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और मैगिनोट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो जर्मनी से रिलेटेड सभी फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको इजीली समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री सबल योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में देखिए हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया है। अब योजना क्या है, किसके उत्थान से संबंधित है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य राज्य के दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाना है। इस योजना को हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सबल योजना के